hello, my lovely dear CMA aspirants, those who have cleared and qualified their inter examination right now for December 25. For them, especially this video I have made. Please watch the video till the very end and channel subscribe नहीं किया तो जल्दी से कर लो and do not forget to press the bell icon. Guys, this is a very important video. Please watch it till the very end. Lot of inquiries I have been receiving with regard to when I should give for which exams term I should register myself, ma'am. सबसे पहला query तो ma'am, as we all know, syllabus is going to change. Institute have of late announced that new syllabus is going to get introduced. So shall we wait for the announcement of the new syllabus to get ourselves registered under new course, new study material? What shall we do? Right now we are very confused. So guys, take a chill pill. जब भी नया syllabus आता है ना, दो चीज आपको समझना है. सबसे पहला चीज कि जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, उसमें ओल्ड सिलेबस 2-3 टर्म तक कम से कम कंटिन्यू होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद पैरेलली न्यू सिलेबस. और जब भी ऐसा ट्रांजिशन आएगा ना, आप ये समझो ओल्ड टू न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट कन्वर्ट करने का भी समय देता है विद वेरी नॉमिनल फीस या फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. और जब भी ट्रांजिशन आएगा कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल लॉ सब्जेक्ट तो लॉ ही रहेगा जो आपका पेपर नंबर 13 है ग्रुप 3 का, वैसे ही SCM वैसा ही रहेगा, वैसे ही SPMB भी वैसा ही रहेगा. हाँ, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं, एक आधा चैप्टर इधर उधर हो जाए, बट नीड नॉट वरी अबाउट दैट. हम लोग तो हैं आपको कवर करवाने के लिए. तो अभी आपको ना नए सिलेबस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज इन दैट केस यू आर गोइंग टू नथिंग बट लूज योर टाइम. आप खाली अप्रीहेंड करोगे कब आएगा नहीं आएगा, उसके लिए आप पूरा अपना टाइम का लॉस करोगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके टाइम का, यू आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट इट. सो राइट नाउ इफ यू हैव कंप्लीटेड योर इंटरमीडिएट एग्जाम, सबसे पहले आपको 15 मंथ्स का जो कंपल्सरी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है वो जल्दी से खत्म करना है. अब यहाँ बात आया आर्टिकलशिप का. मैम कहाँ पे ज्वाइन करें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें कि हम कोई मीडियोकर CA फॉर्म में करें, कि हम बिग 4 में जाए, कि PSU में जाए. PSU में मिल रहा है बहुत अच्छा बात है, नहीं मिल रहा है यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर इवन अ CA फॉर्म, मीडियोकर फॉर्म. वहाँ पे भी आपको मल्टीपल काम सिखाए जाएंगे. जहाँ पे भी कर रहे हो मन लगा कर करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रस्ट मी. इवन अभी AR1 भी यही बोला था कि उसने मीडियोकर फॉर्म से किया था. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको PSU के पीछे ही भागना है. हाँ, जॉब के लिए आप डेफिनेटली आगे टारगेट करना, बट अभी आर्टिकलशिप आपको जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए. मैम एग्जाम्स कब देना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन. एग्जाम्स देखो, अगर अभी आपने क्लियर किया है, इफ यू टॉक अबाउट दिस 15 मंथ्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का क्राइटेरिया, सो योर एलिजिबिलिटी विल बी आइदर फॉर June 27 और December 27 एग्जाम. यू कैन सिट फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ द ग्रुप. सो माई रिकमेंडेशन, यू शुड सिट फॉर बोथ द ग्रुप. सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द न्यू सिलेबस. अभी न्यू सिलेबस के लिए वेट मत करो. जब भी नया सिलेबस आएगा ट्रांजिशन देगा, ओल्ड सिलेबस कंटिन्यू करेगा इंस्टीट्यूट, और अगर कन्वर्ट भी कर रहा है फ्री में करेगा या फिर नॉमिनल चार्जेस लेगा. एंड एट द सेम टाइम मैंने बोला ना कि फिर मेजर चेंजेस नहीं होगा, समझो आप चीजों को. तो आप अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है. हाँ, अब नाउ कमिंग अबाउट टैक्स. इवन अगर आप टैक्स का क्लासेस लेना चाह रहे हो अभी मत लो, क्योंकि अगर आप June 27 या December 27 में दोगे, नॉट ओनली अबाउट फ्रॉम इंस्टीट्यूट पर्सपेक्टिव, आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही चेंज हो रहा है. आपको पता है 1961 जो आप पढ़ते आ रहे हो इतने दिनों से, वो अब हट जाएगा, रिपील हो जाएगा, और जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है वो आपके टर्म के लिए अप्लाई हो जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अभी इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन नहीं आया, बट June 27 एंड ऑनवर्ड्स के लिए ही रहेगा. तो अगर अभी आप टैक्स में इन्वेस्ट करोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से. स्पेशली DT तो आपको एकदम लास्ट में पढ़ना चाहिए, अभी करना ही नहीं है. DT IDT दोनों ही लास्ट के लिए रखो. तो मैम अभी कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें? स्टार्ट विद दो सब्जेक्ट विच इज हैविंग मिनिमम अमेंडमेंट. जैसे अगर आप बात करो, मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपको जैसे लॉ एंड SPMB दोनों ही मेरा सब्जेक्ट आप इससे स्टार्ट कर सकते हो. 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल. जैसे लॉ थोड़ा सा टेक्निकल और थ्योरेटिकल और लेंदी है, SPMB भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ, बहुत मजा आएगा पढ़कर, और बहुत इजी भी है SPMB भी. तो आप एक इजी और एक टेक्निकल सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, या लॉ एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट से स्टार्ट कर सकते हो. अगेन ऑडिट इज प्रैक्टिकल प्लस थियोरी प्लस टेक्निकल बोथ. या फिर आप ऑन द अदर हैंड जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 3 टारगेट कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट विद लॉ या SCM एंड सो ऑन. इस तरह से एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल का ब्लेंड लेकर आप अपना स्टडीज को स्टार्ट कर दो अलोंग विद आर्टिकलशिप. कुछ क्लासेस आपको एक क्लास मॉर्निंग में करना होगा, वेरी अर्ली मॉर्निंग. एक क्लास आपको टुवर्ड्स द एंड नाइट में करना होगा, क्योंकि बीच में आपका इंटर्नशिप चलेगा. आपको अप्रोक्सीमेटली 3 महीना लेना है दो सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए. वंस यू फिनिश द 2 सब्जेक्ट देन डू द 2 देन डू द 2, ऐसे करके आपको 4 साइकिल में 8 पेपर्स खत्म करना है, सो दैट इन द लास्ट 3-4 मंथ्स यू जस्ट रिवाइज फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स टू टारगेट AIR. अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करोगे ना, आई एम क्वाइट श्योर आप बहुत अच्छे नंबरों से फाइनल को क्लियर करके CMA प्रीफिक्स ऐड करोगे, एंड दैट टू विथ रैंक. और सच बता रहे हैं,
बहुत सारे बच्चे तो फाइनल में ना एक एक ग्रुप करके देते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन वैसे ही कम हो जाता है। तो टारगेट करो, दोनों ग्रुप देना है, टारगेट करो एआईआर लाना है। ये बिल्कुल संभव है अगर आप एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करोगे। जैसा मैंने आपको बोला, लेक्चर्स सुबह एक मॉर्निंग में करो, रात में एक करो, डोंट बैंक ऑन फेस टू फेस करे, लाइव ऑनलाइन करे, ये सब संभव नहीं है विद इंटर्नशिप। रिकॉर्डेड बैच लो, ठीक है, ऑल्दो मेरा एसपीएमबीवी का भी राइट नाउ लाइव बैचेस चल रहा है, बट अगेन मेरे को पता है कि हम बोल भी देंगे तो भी आपके लिए संभव नहीं है। तो या तो अर्ली मॉर्निंग जो है उठकर अपना क्लासेस करो एक, और एक रात में, या 2 क्लासेस अर्ली मॉर्निंग हो रहा करो। एट एनी डे यू नीड टू वॉच एटलीस्ट 2 क्लासेस टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। सो दिस इज द एंटायर मास्टर स्ट्रेटेजी टू क्रैक योर सीएमए फाइनल अलॉन्ग विद एआईआर। सो जस्ट फॉलो दिस गाइस, क्योंकि आपको पता है, नीडलेस टू से, इफ यू जस्ट लुक एट द पोस्टर, मतलब मेरे पास पोस्टर छोटा पड़ जा रहा है, इतने नंबर ऑफ रैंक्स आ रहे हैं, मोर देन 20+ रैंक्स अक्रॉस इंडिया हैव कम अगेन फ्रॉम दिस टर्म ओनली, इंक्लूडिंग एआईआर 1। आप इनका इंटरव्यू जाकर देखो, फैजान का इंटरव्यू मैंने लिया है, सुंदर वर्मा का इंटरव्यू मैंने लिया है, और भी बहुत जन का लिया, सब धीरे धीरे अपलोड कर रहे, देखो व्हाट दे आर सेइंग। ऑल दीज रैंक होल्डर आर सेइंग जस्ट मैम आपका कॉपी का नोट्स बहुत सफिशिएंट था, जो भी आपने पढ़ाया हम लोगों ने कर लिया, और उसी से क्वेश्चन आया। तो आपको मेरे सब्जेक्ट के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है। मेरा लॉ, एसपीएम, बीवी सब्जेक्ट दोनों ही बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स के जरिए अलॉन्ग विद वर्कबुक, द चेरी ऑन द केक इज दैट दिस टाइम मैंने वर्कबुक लॉन्च किया है, पूरा पास्ट ईयर का पेपर 5 साल का प्लस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स हैव बीन कंपाइल्ड विद यू। तो जो नॉर्मल स्टडी मैट मिलता है वो तो मिलेगा ही दोस्तों, उसके संग वर्कबुक भी मिलेगा, चाहे लॉ का बात करो या एसपीएमबीवी या कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का। कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट अगेन इज टेकन बाय सीएस दीपक अग्रवाल सर, जबरदस्त, 98 हैज बीन द हाईएस्ट इन हिज सब्जेक्ट टिल नाउ, द बार। और अगर मैं एसपीएमबीवी का बात करूं, मोर मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 90+, इवन फॉर लॉ वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 78, 80। तो भाई लॉ में अगर बच्चों का इतना आ रहा है, आप समझ रहे हो भाई क्या ही हम लोग धमाल मचा रहे। सो जल्दी से जाओ और www.meplclasses.com में अपने आप को एनरोल करवाओ। अदर सब्जेक्ट्स का क्लासेस भी यहाँ पे है, ग्रुप 3 ग्रुप 4 दोनों का कॉम्बो भी आप ले सकते हो, एंड यूज द लेटेस्ट प्रोमो कोड एंड गेट ह्यूमंगस डिस्काउंट। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय। कमेंट करके बताओ आपका कोई और डाउट है क्या? डू नॉट वेट फॉर द न्यू सिलेबस टू कम, रजिस्टर योरसेल्फ ASAP एंड स्टार्ट फॉर योर फाइनल जर्नी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।